नमस्ते, मैं हूं शिवम और प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र के दत्तू के पुरा में हम मौजूद हैं। वो वाकया जो हुआ था और प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया, जो आरोपित हो उनको जेल भेजा गया कि नहीं भेजा गया। प्रशासन के द्वारा सूत्रों की माने तो कुर्की की बात कही थी, बुलडोजर चलने की बात कही गई थी और उसके बाद फिर जो परिजन है उनको मुआवजा देने तक की मांग की गई थी। प्रशासन के द्वारा इसमें कितना खरा उतरे हुए हैं, कितना नहीं उतरे हुए हैं, तमाम जानकारी के लिए मैं परिजन के साथ मौजूद, मैं लगातार इनसे बातचीत करूंगा। पहले जानेंगे, नाम क्या है आपका? पुरुषोत्तम नाम है। 28 अगस्त की ये वाकया हुई थी, ये वारदात हुआ था और प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि आप लोगों को ज़रूरी मंद और उसके साथ साथ जो हो सकेगा प्रशासन की तरफ से पूरा जो है पैसे की का हम बात करें या फिर अपराधियों को जो है जेल में भेजने की बात करें, सब संपूर्ण रूप से कराया जाएगा। अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कराया गया है और अभी तक आप लोगों की जो मांगे वगैरह थी वो पूर्ण हुई या नहीं हुई अभी तक? प्रशासन कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, कहे थे तो प्रशासन कहे कि हम करेंगे। फिर प्रशासन ने ज़मीन देने की बात कही थी डीएम साहब, तो वो नहीं दिए। फिर उसके बावजूद कहें कि पुरुषोत्तम ऐसा करो, ये भीड़ रोको, नहीं तो आपस में हिंदू मुस्लिम कट जाएंगे। बताइए, उनके साथ किए, मदद किए, नहीं तो उसमें कितने हिंदू भाई वो भी मार जाते, तकलीफ़ होती। उसको रोका, उसका सज़ा हमको ये दिए, वो यहाँ से भाग गए, दूसरे जगह चले गए। नहीं, देखिए, ये भागने वाली बात जो है वो प्रशासन कहीं न कहीं खामियां होंगी या फिर उनका कुछ न कुछ वजह होगा, इसीलिए ट्रांसफ़र और तबादला हुआ उनका, ठीक है। बकाया नए जो है आए हुए नवनीत जी चहल, नए प्रयागराज के डीएम बने हुए, वो आए हुए हैं, उनके तक ये बातें पहुंची हुई है या नहीं पहुंची अभी तक आप सबके द्वारा? आप हम तो वहाँ से बताए हैं, वहाँ जा पाए तब ना। क्यों, कौन कोई रोक रहा है आपको, कोई दबाव बना रहा है, कोई प्रेशर कर रहा है कि आप वहाँ ना जाइए, उनसे ना मिलिए? डर है हमको, जनता से भी डर है। वो जनता साथ में खड़ी थी और जगह जगह। कल आप ये कह रहे थे कि जनता जो है वो आपके साथ थी, आज आप कह रहे हैं कि आज जो है जनता से डर लगने लगा है आपको? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जनता के माध्यम, जनता आज भी मेरे साथ है। कुछ हैं हमारे और कुछ उसमें ऐसे नहीं है बाहरी लोग। जैसे चाक घाट मैंने गया तो हमसे कहें तुम्हें पुरुषोत्तम हो, दवा करवाने के लिए खड़े कर लिए। दूर से 2 चप्पल मारे हमको, साले तुमने बदल गए, हिंदू के नाम पे कलंक हो तुम। कौन बोला, ऐसा कौन मारा? जनता मारी। अब हम खुद नहीं चिन्ह रहे हैं। चाक घाट बॉर्डर गए थे और ठीक है। भाग आए गाड़ी से घर। जो आपकी तरफ से जो कहा गया था कि हमको मुआवजे के तौर पे ये चाहिए, प्रशासन ने जो हामीकारी भरी हुई थी, कहा हमको 100% जो है आप लोगों को मुआवजा जो है दिया जाएगा, अभी तक क्या मिला क्या नहीं मिला अभी तक? अभी तक प्रशासन की तरफ से 5 लाख का चेक मिला और कोई सहयोग नहीं। नौकरी के लिए कहे थे, ये डीएम साहब हमारा कागज़ भी ले गए थे, बुलवाए थे, प्रधान साहब लेके गए थे वहाँ। क्या किए क्या नहीं अब वो जाने। और जो था लाइसेंस वाइसेंस के बारे में, वो अभी हम दुखी थे, तरह कि घर में थे। अब खाली हो गए तो हम, हमारे साथ कोई नहीं, हम गरीब हैं, हम कैसे जाएँ? समस्या तो ये है। शिक्षा को लेकर इतनी बड़ी बात विवाद हो गया है। जो बच्ची जो गई हुई थी वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, भाई बहन जो गए थे, अब तो भाई तो नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन जो बहन है, बहन के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या आप लोग पढ़ाई करवाएंगे या तो फिर अभी तक पढ़ाई जो हुआ सो हुआ या बंद करा देंगे? हम गरीब हैं, हम टूट चुके हैं, हमारे पास क्षमता नहीं है, अब उसकी पढ़ाई नहीं करवाएंगे। इसी का डर है आप लोगों को? एंटी रोमियो जो है, महिला सशक्तिकरण और महिला शक्तिकरण जो है वो प्रयागराज में हर एक थानों में बैठाया गया है, फिर भी योगी की जो पुलिस है उससे डर लगता है? योगी के शासन प्रशासन कभी भी धोखा दे सकते हैं, जैसे हमको दिए। हमको दबाव डाल के वहाँ ले गए, कहते गए कि करो, मैं कर, आज भी कर दें। कहीं भेज दिए शासन की वजह से, शासन मरवा लेगी तो हम क्या करेंगे? जो बहन आपकी है वो अभी पढ़ने जाएगी या पढ़ने के लिए आप लोगों ने रोक लगा दिया है? अभी उसको डर है, वो खुद नहीं जा रही। हम तो कह रहे हैं कि तुम जाओ पढ़ने के लिए, लेकिन घर में डर लगता है। अगर देखा जाए तो अगर बच्ची अगर घर में रहेगी, नहीं पढ़ने के लिए जाएगी, तो उसका तो भविष्य भी तो कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े करेंगे, कैसे पढ़ाई करेगी, वो कहाँ करेगी? भविष्य तो ख़त्म हो गया। गरीब आदमी थे, कमा के खाते थे, और ये कहाँ आ गए। 7 पुश्त हो गया, कभी पुलिस हमारे घर नहीं आई, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा जानी कैसे मुसीबत में फंस गए। आपको क्या लगता है कि प्रशासन जिस तरीके से कार्य कर रही है वो आपके लिए सही है? आपके
कार्यों पर खरा उतर रही है? आपके जो सवाल आपने किया था, जो आपने मांगे की थी, उन मांगों को पूरा कर रही है या अभी तक नहीं कर रही? प्रशासन मेरा कोई मांग नहीं पूरा कर पाएगी, ना नौकरी देगी और ना कहने का मतलब ज़मीन देगी, ना मुआवजा देगी। ये ये हमारा कुछ नहीं कर सकती। मुझे अब वो हो गया, मिलता है, क्योंकि ऐसे अधिकारी लोग हमसे बात करते हैं, डांट देते हैं हमको। तो जब ऐसे बड़े अधिकारी लोग करते हैं तो हमको भरोसा नहीं है। ये घर वर दिलाने की, आवास योजना दिलाने की बात कही थी, कई उम्मीदें आपको दी गई थी कि आप उम्मीद ना खोइए और आपको सारे प्रशासन की तरफ से पूरा मदद किया जाएगा। अभी तक संभवतः कुछ नहीं किया गया है। नहीं, हमको दुख है इस बात का। मन पूरा भरोसा था योगी जी पे, मोदी जी पर, लेकिन अब भरोसा उठ गया। अब जान गए कि ये अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए सरकार नहीं है, नहीं काम करेगी। परिजन की माने तो यहाँ पर कहा जाए कि ये जो सरकार है, ये जो कानून है, वो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं, ऐसा यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, यहाँ के जो है, यहाँ पे जो पीड़ित परिजन है, उनके द्वारा कहा जा रहा है। इनके द्वारा एक बातें और सामने आ रही हैं। बच्चा तो जो छात्र था वो तो नहीं रहा, लेकिन उसके साथ जो बच्ची वहाँ पर इस मौके वारदात पे मौजूद हुई थी, पूरे वाकया को देखी थी और घटनास्थल के बाद से जहाँ जहाँ तक ये पूरा मसला हुआ था, वहाँ तक गई थी। कहीं ना कहीं ग्रामीण घर वालों के से बातचीत करने के दौरान बताया जा रहा है कि अब उसको विद्यालय नहीं भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ शिवम वर्मा, टीवी शो भारतवर्ष, प्रयागराज।